आज मैं आज हम लोग समांतर श्रेणी जिससे भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है पिछला बार, इस बार भी बोर्ड एग्ज़ाम में 10वीं कक्षा में, तो उसी का कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फार्मूला का यूज सीखेंगे और साथ ही साथ सीधा सीधा संख्या के बारे में नहीं पूछा गया था, उसमें रूट वाला संख्या का भी यूज हुआ था। तो पहले रूट का ऑपरेशन देखेंगे। तो हेडिंग डालते हैं रूट ऑपरेशन, यहाँ लिखते हैं रूट ऑपरेशन। इसको जो है ऐसे दिखाया जाता है, इसका मतलब इसको बोला जाता है स्क्वायर रूट। अब बहुत लड़का एकर चिन्ह देखते ही डर जाता है, ठीक ना। एग्जाम्पल के लिए मान लो तोरा हम दे दिए ये, अब मान लो हम लिख दिए ये, मान लो लिख दिए ये, और लिखते हैं 5-7 को ताकि दांती लग जाए। अब लिख दिए ए। अब क्या करेगा, इसको देखेगा तो डर जाएगा, लेकिन डरना नहीं है, इसको सॉल्यूशन निकालना है, एक रो सॉल्यूशन निकालना है और इसका भी और इसका भी। कहने का मतलब हमको इस रूट के बारे में जानकारी चाहिए ताकि इसको और छोटा कर सके। तो और छोटा करने के लिए क्या होगा, इसको बोला जाता है स्क्वायर रूट। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। अब यहाँ पर हम लिख दिए संख्या, यहाँ है 2। इसका क्या मतलब हुआ, तो अंदर में 2 गो संख्या या अंक रहना चाहिए। कौन चीज़ में, तो गुना में। मान लो कि ऐसे है और यहाँ पर है 2, इसका मतलब एक x को बाहर खींच सकते हैं, तो यहाँ भी तो 2 रहना चाहिए, तब ना यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ x बहुत बच्चा को समझ में नहीं आएगा, तो एक संख्या लेते हैं। मान लो कि हम 25 ले लिए, है ना, यहाँ भर दिए। तो अभी हम क्या बताए हैं कि इसका मतलब होता है कि 2 गो अंक या 2 गो संख्या गुना में होना चाहिए, तब एगो को बाहर कर देंगे, लेकिन अलग अलग नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ x है तो यहाँ भी x ही है, मतलब दोनों जगह सेम रहना चाहिए। तब 25 को हम ऐसा क्या लिख सकते हैं, तब 25 को ऐसा लिख सकते हैं कि 5 गुने 5। हमको दिख गया कि ये दोनों तो सेम है, अब बीच में गुना है ही, अब 2 गो हमको चुनना था तो 2 गो है, तो एगो बाहर खींच लेंगे, यानी कि एकर जो आंसर होगा ना तो 5 हो जाएगा। तो टेंशन में नहीं आना है, इसको ऐसे सोचना है कि यदि अंदर में 25 रहे तो एक आंसर हो जाएगा 5। तो जरूरी नहीं है कि सबका आंसर 5 ही होगा, पहले बना के देखेंगे कि कितना आएगा, ठीक ना। तो यहाँ बना के देखते हैं, यहाँ रूट 24 है, यहाँ ध्यान देना है, रूट 24 है। तो हो सकता है कि बहुत बच्चा को समझ में नहीं आए कि कैसे हमको क्रियाकलाप करना है, तो कुछ नहीं, चुपे चाप यहाँ पे 24 लिख देना है। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, कर गुणनखंड कर लेंगे। नहीं आता गुणनखंड, टेंशन नहीं लेना, यहाँ बता रहे हैं वैसे करना है। यहाँ लिखना है भागफल, तो 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, 12 ना आएगा, तो 12 लिखेंगे। फिर 2 से भाग देंगे तो भागफल 6, फिर 2 से भाग देंगे तो 3, और 3 से देंगे तो 1। जब तक 1 नहीं आए तब तक काट पीट करते रहना है। अब यहाँ हमको, यहाँ तो हम लिख रहे थे, यहाँ डायरेक्टली हमको दिख रहा है कि यहाँ 2 गो है तो एगो बाहर खींच लेंगे, तो बाहर खींच लेंगे यहाँ से, तो कितना आ गया 2। लेकिन अगर जोड़ा तो मिला नहीं, तो ये अंदर में रह जाएगा फंस के, ये अंदर में फंस के रह जाएगा। तो 2 3 नहीं लिखना है, 2 गुना 3 लिखना है, 2 गुना 3, तो 2 बाहर में चल गया, 6 यहाँ पर। अब यहाँ भी 2 लिखे हैं, यहाँ भी 2 लिखे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे 2 लिखे हैं रूट के अंदर में, यहाँ 2 लिखे हैं रूट के बाहर में,
ठीक ना। तो ये अंदर में तो 2 है ही, तो अंदर वाला 2 यहाँ नहीं लिखे, अलग से आया है वो लिखे हैं। तो 2√6 अगर पढ़ेंगे 2√6, अगर पढ़ेंगे रूट अंदर x², दोनों में यही अंतर है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, एक बोलेंगे 2√6, एक बोलेंगे रूट अंदर x², ठीक ना। अब यहाँ पे हमको सोच विचार करना है, तो यहाँ पहले लिख लेंगे, है ना जी, यहाँ जगह यहाँ लिख लेंगे। तो रूट अंदर कितना हो गया 64, ये तो पहाड़े पढ़ लेगा तुम लोग। 8 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, ये मिल न गया दोनों, एक रंग देखने में लग रहा है कि, तो बाहर में निकाल लेंगे 8, तो एक आंसर कितना हो जाएगा 8। तो जरूरी नहीं है कि सबका आंसर 8 होगा, ठीक ना। अब एक बनाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि है, तो 64 को 2 बार गुना करेंगे तो 128 नहीं हो जाएगा, तो एक 2 गुना है, यहाँ तुरंत लिखेंगे 8 गुने 8 और गुना में 2। तो 2 को चूज करना है, तो ये 2 को एगो बाहर खींच लिए, ये अंदरे फसल रह जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8√2, यानी कि इसका आंसर लिख सकते हैं 8√2। अब कोई कहेगा ये निकल कहाँ रहा है, रूट निकल नहीं रहा है, लेकिन छोटा तो हो रहा है। तो मेरा जो ध्यान है छोटा कैसे होगा उस पर ध्यान देना है, ठीक ना। तो कर लोगे तुम लोग, ठीक। अब 50 है, तो 50 को कैसे सोचेंगे, तो देखो, यदि हमारा ब्रेन है तो कहेंगे 25 में 2 से गुना करेंगे ना तो 50 हो जाएगा धड़ल्ले से, तो 50 हो जाएगा तो ठीक ना है। तो 5 गुने 5 और गुना में कितना कर देंगे 2, तो ये मशीन कब काम करता है जी, 2 गुना में रहेगा तब ना, निकाल दिए बाहर, ही फसले रह जाएगा। तो 5√2, और यहाँ 2 है ही, इसमें जो है ना जो 2 था वो है ही, लिखे फिर भी ना लिखे फिर भी, इन्हें समझना है कि यही वाला 2 यहाँ रख दिए हैं, ठीक ना। तो थोड़ा सा ज़्यादा बकलोल कोई ना होगा दुनिया में, बार बार समझा रहे हैं। ये 2 रहे लिखल नहीं रहे, ये अंदर में है लेकिन यहाँ पे बाहर में है, मतलब ये गुना में है, ये गुना में नहीं था। इसका मतलब होता है कि 2 में से को बाहर निकालना है, इसका मतलब होता है कि ये पूरा में 2 से गुना हुआ है। तो जब अगर अंदर भेजेंगे ना तो 2 से गुना नहीं होगा, 4 से गुना हो जाएगा। ये बात समझ में आया। चलो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, मौका जैसे ताक रहा है तुम लोग। अब देखो यहाँ पर हम लिखे हैं 2√6, ठीक ना। तो कोई कहेगा कि नहीं हमारा छूछे रूट में बता तो कितना होगा, तो तुम कहना अच्छा ये पूछ रहा है, तो कहना कि 6 गुना 2, तो कहना 6 रूट में 12, तुरंत गलत हो जाएगा कि ये गुना थोड़ी है कि 6 का 2 बार पढ़ दो तो 12 हो जाएगा, तो ये रूट के बाहर में क्या दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सही क्या है, तो देखो तुम अभी टटका सीखा है कि जोड़ा में रहता है तब बाहर जाता है, यानी कि तो अंदर में रूट के अंदर में 2 कई गो था, 2 गो, तो अन्य को बाहर आ गया है, तो वापस अंदर भेजेंगे ना तो 1 2 नहीं लिखना है, कै गो 2 लिखेंगे 2 गो। तो अब गुना करो, 6 दूना 12 दूना, अब कहेगा वाह तोरा आता है ये सब चीज़, आया बात समझ में। हाँ, तो ऐसे मिस्टेक नहीं करना है, ये मिस्टेक नहीं करना है, ये सही है, ये मिस्टेक हो गया, ठीक ना। तो ये हो गया तो तामझाम जो रूट के बारे में बड़ी जल्दी बताए हैं, है ना। कहीं पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो फिर से वीडियो को पीछे करना, ऐसे उंगली से पीछे खिसका देना, फिर से देख लेना। तो अगर साफ करते हैं और उसके बाद आगे बताएंगे। पानी खत्म हो गया है ना, चलने दो, तब ना डायलॉग भी इसमें ऐड होगा। कि अब हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा रूट से डर लग रहा होगा, नहीं लग रहा है तो आगे बढ़ेंगे, लग रहा है तो तू इतने देखो 5 बार देखो, मतलब घुसका के देखो पीछे, और जब समझ में नहीं आए तो फिर उस कमेंट करना है कि फिर से बताइए, तो दोबारा बताएंगे लेकिन धोएंगे तब। खैर अब जो है रूट का ऑपरेशन बता दिए कि रूट जो है बहुत बढ़िया चीज़ है। 2 संख्या को गुना करेंगे, 1 को बाहर खींच लेंगे। हमको पूरा ये नहीं रहा है कि कैसे हम गुना करेंगे,
तो तुरंत कोना में जो है गुणनखंड कर लेना और जोड़ा लगाते जाना, जो बच गया ओकरा अंदर में छोड़ देना। खैर चलो अब आते हैं हम एपी पर। एपी में कौन कौन सा प्राणी होता है? तो एपी में जो है एन होता है, वाह। एपी में ए होता है, एपी में डी होता है, एपी में एल होता है, एपी में डी एन होता है, एपी में एस एन होता है। देखो इस सब के बारे में थोड़ा जानकारी होना चाहिए। ये तो कोई कहेगा ए बी सी डी पढ़ा रहे हैं, ये बी सी डी है, लेकिन अगर संगे संगे और भी चीज़ सीखना है तुम लोग को। एन फोर नेचुरल नंबर, बच्चा क्लास में तुम लोग पढ़ा होगा। खैर अभी भी पढ़ लो। प्राकृतिक संख्या, अब कोई कहेगा कि प्राकृतिक संख्या कौन चीज़ है, तो बच्चा क्लास में तुम लोग गिनती करता होगा। तो गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से, यानी कि ये सब जो है प्राकृतिक संख्या हो गया। तो n का मान यदि नहीं दिया रहे तो हमको अपने से लिखना है। n का मान 1, n का मान 2, n का मान 3, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अब क्या है? तो ए को बोलेंगे प्रथम पद, फर्स्ट टर्म जो रहेगा उसको हम ए से इंडिकेट करेंगे। और छोटवा डी है तो इसको लिखेंगे हम सार्वंतर, या फिर पदांतर भी बोला जाता है, पदांतर। एकरा मतलब होता है कि दूसरा पद, जो दूसरा पद रहेगा ओकरा से हमको पहला पद घटाना है, तुरंत डी का मान निकल जाएगा। बड़का डी ना छोटका डी। अब एल जो है तुम्हारा जो सीरीज रहेगा उसका अंतिम पद होगा, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा? एल। अब यहाँ पे टी एन, इसका मतलब होता है एनवा पद। अच्छा यहाँ पर है एनवा पद का योग, ऐसा न है। तो एस फोर समेशन, एस फोर सम का मतलब जोड़ना। तो जब तोरा सवाल में रहे कि एनवा पद का योग, तो तोरा समझ जाना है कि एस एन का मान दे दिया है। यदि सवाल में रहे एनवा पद, तो तोरा समझ जाना है कि टी एन का मान दे दिया है। यदि सवाल में रहे अंतिम पद, तो तोरा समझना है कि एल का मान दे दिया है। तोरा सवाल में रहे सर्वांतर इतना है तो समझ जाना है डी का मान दिया हुआ है। यदि प्रथम पद इतना है तो तोरा समझना है ए का मान दिया है। और छुछे एन रहे तो समझना है 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 4 5 6 आगे। तो ये हो गया तोर कथी, तो सिनॉप्सी हो गया इस चैप्टर का। इतना चीज तुमको आना चाहिए कि डी का मान कैसे निकालेंगे। तो हमेशा दूसरा का पद से पहले का पद घटाएंगे तब डी का मान आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं तब समझ में आ जाएगा अच्छा से। यहाँ पे फोकस करना है। तुमको बोल दिया कि मान लो कि एपी में ये तुम्हारा एपी है, ये एपी है। अब इसमें हमको लिखना है कुछ। तो देखो इस शुरू वाला हो गया कि नहीं, तो इसको बोलेंगे कि ए का मान हो गया 4। अच्छा अब डी का मान कैसे लिखेंगे? तो डी का मतलब क्या होता है? तो दूसरा में से पहला। तो अब देखो मान लो कि हम ये 2 को सेलेक्ट किए, तो इसमें दूसरा कौन है? तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तो दूसरा में से पहला घटाएंगे तो 6 - 4 कितना हो गया? 2। अच्छा कोई कहेगा नहीं हमें ये 2 को चूज किए, तो बढ़िया बात है। अब देखो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो डी का मान निकालेंगे तो दूसरा ही ना है, तो 8 - 6 कितना हो जाएगा? 2। कोई कहेगा कि नहीं हमारा जो है ना इसमें निकाल के बता तो कितना आ रहा है? तो हो गया पहल का पद, हो गया दूसरा का पद, तो एक राशि घटाएंगे तो डी बराबर हो जाएगा 10 - 8। यहाँ पे तुम एक चीज़ देख सकते हो कि जो डी का मान है सभी जगह क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। क्वेश्चन फ्रेम होगा कि कोई भी चीज़ एपी में है, तुमको कैसे पता चला? तो तुम बोलना पट से कि डी का मान हमको बराबर दिख रहा है, इसका मतलब ये कौन चीज़ में है? एपी में है। अच्छा मान लो कि डी का मान बराबर नहीं रहे तो एपी में होगा क्या? तो जवाब है नहीं। इसी पे बेस्ड ऑन बहुत सवाल पूछा है पिछली बार और इस बार भी
कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो वहाँ पे हमको चेक करना था, खाली डी का मान निकालते चेक हो जाता। तो मौखिक रूप से भी देख लेते हम कि कौन सीरीज में डी का मान बराबर है, कौन में नहीं है। इन्हें कि एगो चेक कर लिया, मार दिए टिक, कम से कम 2-4 को चेक करना है कि बराबर आ रहा है कि नहीं। हो सकता है कि 2 गो बराबर आए, तेसर का पद में जो है बराबर नहीं रहे, तो फंस जाओगे तुम लोग, है ना। तो यहाँ से एक नोट्स बन जाएगा कि एपी में हमेशा डी का मान बराबर होता है, बराबर होता है। यानी कि यदि एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो डी का मान बराबर ही होगा एट एनी कॉस्ट। तो इसको फोटो खींचो, फिर आगे बताते हैं। की रे बगिया किया ना कर जी रे हैं कतरु माछ बात कर ले जी। भाई जी जरा माछ भात खेले जा रहल छ तो जेबे किया सीखबी तो पेट खराब भ जेता। तो हम सीखल छी बनाइए देबो सीखल छी। डी कम 16 महीने में तो आता है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। अब सोच विचार करना है कि हमको रूट प्लस दे दिया है, तो हम कैसे सोच विचार करेंगे। ना यदि रूट प्लस नहीं दिया है तो हम लोग अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं। तो एग्जाम्पल है कि 5, 7, 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ हमको दिख रहा है कि 2 है ये, तो एक से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो डी का मान कितना हो गया 2। अच्छा यहाँ घटाएंगे तो डी का मान कितना हो गया 3। ले भैया आम तो ये समांतर श्रेणी एपी में नहीं होगा, नहीं है। डी का मान सेम होना चाहिए, डी का मान सेम नहीं है। हमेशा दूसरा से पहला घटाना है। यदि 2 को ले रहे हैं तो दूसर का ही हो गया, यदि 2 को ले रहे हैं तो दूसर का ही हो गया, ये दोनों ले रहे हैं तो दूसर का ही हो गया। दूसरा से पहले का घटाना है, ठीक। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना है तो सीखने में मज़ा आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हमको दे रखा है कि टी एन बराबर एन स्क्वायर माइनस 1 बटा में 3n। तो T5 बराबर वाट। इस तरह का प्रश्न हमको अक्सर पूछता है। तो अब यहाँ हमको सोच विचार करना है कि यहाँ पूछा है Tn और यहाँ है T5, यानी कि अरे भैया ये देल हो n का मान कितना दिल हो 5। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ हटा के लिखेंगे 5, अब बाकी उसने छोड़ देना है। तो अब देखो n बराबर कितना हो गया 5, पट से बनाओ यहाँ से तो हो गया T5 n की जगह पर 5, अब टकला पर 2 तो यो देखिए बिचरे के नहीं बट्टा 3 चले पहले ये से तो 3 गुना n की जगह पर 5। मामला फिट है, छेड़छाड़ नहीं किए, खाली n की जगह पर बदले हैं। अच्छा अब क्या हो गया 5 के टकला पे 2, तक मतलब कितना हो गया 5 25, तो हो गया 25 माइनस 1, अब 5 दिया 15, 25 से 1 घटा तो 24 बटा में 15, यानी कि T5 का मान हो गया 24 बटा में 15। इस तरह से हमको सोच विचार करना है यदि Tn दिया रहे तब। तो अब आगे इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग को तोड़फोड़ करना है। चलो एक और छोटा सवाल बता देते हैं ताकि तकल्लुफ नहीं हो। अच्छा अब कह रहा है कि ऐसा करते हैं कि Tn बराबर दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस m बट्टा में 2n, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो तुमको बोल दिया कि T2 बराबर व्हाट। अब फिर वही सवाल हो गया, यहाँ Tn है यहाँ T2 है, यानी कि सफिक्स में n था, यहाँ पर क्या है 2 है।
तो n का मान कितना हो गया, 2 हो गया। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, चिपकाएंगे 2। तो रख दो भाई यहाँ 2, 3 पहले ही से था, 2 के माथा पे -2, फिर 2 गुना 2, 2 दूना 4 तिया 12, 12 में से 2 गया तो 10, 2 दूना 4, 10/4, यानी काट पीट करोगे तो 5/2। यह थोड़ा सा समझ लेना है कैसे किए हैं। 2 को 2 बार गुना किए तो 4, 4 में 3 से गुना किए तो हो गया 12, और 2 घटाना भी है तो कितना बच गया 10, और 2 में 2 से गुना किए था 4, 2 से काट पीट कर दिए तो 5/2। तो इस तरह से हमको सोच विचार करना है कि इसके लिए एपी के लिए, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे जो है कल बताएंगे। रूट वाला भी बचा हुआ है, उस टाइप का प्रैक्टिस करना है आप लोग को। देन यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना है।